भारत और अमेरिका के संबंध ना अभी और भी ज्यादा बदलते हुए आपको दिखेंगे और सारी चीजें अब नॉर्मल होते हुए भी दिखेंगी। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इजराइल का एक फैसला जो बता रहा है कि बहुत जल्दी चीजें बदलेंगी। इजराइल से एक टीम भारत भी आ रही है, वहीं तुर्की को ये टीम ने बड़ा टेंशन दिया है। इन सब के बीच में इजराइल ने IMF को लेकर फिर से चर्चा छेड़ दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब से कुछ दिन पहले एक खबर आई थी, उसी समय ऐसा लगा था कि टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया, क्योंकि ये अब तक में पहली बार था जब इजराइल की लॉबी ने सीधे आकर कहा था कि भारत को लेकर जो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। भारत के साथ अमेरिका के संबंध सही होने चाहिए। अब ये जो लॉबी समूह है ना, ये समूह कोई साधारण समूह नहीं है, ये एक शक्तिशाली लॉबी समूह है जो अमेरिकी कांग्रेस और प्रशासन को काफी हद तक प्रभावित करती है। इसने भारत को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा है 1992 के बाद से ही, और ये अमेरिका में कहा जाता है 70-80 साल पहले से मौजूद है ये लॉबी। इस लॉबी ने अमेरिकी कांग्रेस को प्रभावित करके भारत को इजरायली डिफेंस टेक्नोलॉजी फाल्कन, अवाक्स, स्पाइस मिसाइल किट की बिक्री को मंजूरी दिलाई। ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अमेरिका ने कई बार इजरायली हथियारों की बिक्री पर टेक्निकल प्रतिबंध लगाए थे। साल 2003 में इस लॉबी ने भारत को फाल्कन अवाक्स की बिक्री का समर्थन किया था। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक दबाव बनाने में भी इजराइल की लॉबी बहुत काम आती है। 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत के पक्ष में ये लॉबी खड़ी थी, क्योंकि भारत पर भी प्रतिबंध लगे थे, लेकिन इस लॉबी ने भारत को रणनीतिक साझेदार बताकर राहत दिलाने की कोशिश की। भारत, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो त्रिपक्षीय समझौता शुरू हुआ साल 2023 में, जब G20 की मीटिंग हुई, इसने बहुत खास रोल अपनाया। भारत के कई रुखों का इस लॉबी ने पूर्ण समर्थन किया है। अब ये सारी बातों की चर्चा क्यों हो रही है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख। अब तुर्की की बौखलाहट सामने आने लगी है। क्यों बौखलाहट सामने आने लगी है? तुर्की इंडियन ओशियन रीजन में अपने आप को एक बड़ा खलीफा के तौर पर पेश करना चाह रहा है, और यही वजह है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ संबंधों को ये बेहतर कर रहा है। अब इसका जो सपना है वो है ओटोमन साम्राज्य का, यानी अपने साम्राज्य को ये पुराने रूप में ले जाना चाहते हैं। पर इनके ओटोमन साम्राज्य के सपने को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब G20 की ही मीटिंग में घोषणा हो गई कि भारत, अमेरिका, इजराइल बना रहे हैं IMEC कॉरिडोर। IMEC कॉरिडोर को लेकर इसने सोचा था कि यूरोप का रास्ता जब भी गुजरेगा तो मुझसे होकर ही गुजरेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इजराइल ने और जो भी साथी देश हैं, उन्होंने तुर्की को साइड में रख दिया। तब तुर्की ने मिडिल कॉरिडोर बनाने की बात कही कि हम यहाँ पर चैलेंज देंगे, IMEC कॉरिडोर से पहले मेरा कॉरिडोर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर इराक की समस्याएं थी और भी कई सारी समस्याएं थी, जिसकी वजह से मामला अटक सा गया। तुर्की अब चाह रहा था कि किसी भी तरीके से उसे IMEC में एंट्री मिले, लेकिन भारत और इजराइल ने कथित तौर पर ये पुख्ता किया कि किसी भी तरीके से इसमें तुर्की की एंट्री न हो, और इसी वजह से तुर्की बौखलाया हुआ है। तुर्की को लग रहा है कि अब बिजनेस में भी उसके लिए हानि है। अगर ये IMEC कॉरिडोर उसकी तरफ से गुजरता तो बिजनेस में उसे नुकसान नहीं होता। यूरोप तक सामान पहुंचाना और साथ ही साथ IMEC कॉरिडोर में हिस्सेदार होने की वजह से इस कॉरिडोर से पास होने वाली चीजों का फायदा उठाना इकोनॉमिक तौर पर यह फायदेमंद रहता तुर्की के लिए। पर जब गाजा युद्ध शुरू हुआ ना, और अभी जब भारत और अमेरिका के बीच में टेंशन हो रहा है, तो सबसे ज्यादा खुश अगर कोई है तो तुर्की है और पाकिस्तान। तुर्की और पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि चलो अच्छा है, भारत के साथ टेंशन है। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि मेरे लिए मौका है, तो तुर्की को ये लग रहा है कि चलो अब ये IMEC कॉरिडोर का मामला अब खिसका, क्योंकि इसमें अमेरिका भी एक साझेदार है और इजराइल भी साझेदार है। दो सबसे बड़े साझेदार की बात करें तो वो इजराइल और भारत है। अगर भारत और अमेरिका के बीच में नहीं बनेगा तो इजराइल खुद ब खुद साइड पकड़ लेगा, ऐसा इनका मानना था। लेकिन चीजें इसके विपरीत होती जा रही है, और सच मानिए बहुत जल्दी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। क्यों? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इजराइल के जो वित्त मंत्री हैं वो भारत आ रहे हैं। अब भारत आने के पीछे कई कारण हैं। पहली बात तो ये है कि ये
भारत के साथ व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस शंका में थे कि अमेरिका के साथ अगर रिश्ते बिगड़ेंगे तो इजराइल के साथ भी रिश्ते बिगड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। कई बार ये सीन देखने को भी मिला है। कुछ चीजों को अमेरिका ने मना भी किया है तो भी इजराइल ने भारत को मुहैया कराया है। ऐसे में यहाँ पर इजराइल एक तरीके से इस मामले में हावी रहा है और भारत की तरफ से ये चीज साफ देखी जा रही है कि इजराइल की तरफ झुकाव है। खुद इजराइल के जो राजदूत हैं उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच में ये सब कुछ जो हो रहा है ये सब कुछ टेम्पररी है और ये ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत रैम्पेज मिसाइलों का लोकल प्रोडक्शन करना चाहता है और इस वजह से भी यहाँ पर कई रक्षा सौदे हो सकते हैं। इस चीज को लेकर भी चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि इजराइल यहाँ पर चर्चा करने के लिए पहुँच रहा है कि IMEC कॉरिडोर को लेकर आगे का क्या प्लान है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। अब यहाँ पर द जेरूसलम पोस्ट का ये आर्टिकल है। यहाँ कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। IMEC कॉरिडोर को अब फुल तरीके से तैयार करने की बात आ रही है। गाजा वार हो, टैरिफ का मुद्दा हो, इन सब के बीच में चाह रहा है इजराइल की खाड़ी के देश अमेरिका और भारत इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं और इस दिशा में बढ़े। अब ऐसे में आपने देखा किस तरीके से ट्रम्प के टोन बदले हैं। आने वाले दिनों में और भी चीजें बदलेंगी। IMEC कॉरिडोर को लेकर जो लोग ये सोच रहे थे कि मामला ठंडा हो गया है, मामला ठंडा नहीं हुआ है। ये IMEC कॉरिडोर एक बार फिर से अपने तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों में सुधार भी बहुत ही तेजी के साथ देखने को मिलेंगे और इसके पीछे एक बड़ा कारण है, आर्थिक कारण है IMEC कॉरिडोर का होना, साथ ही साथ भारत इजराइल का एक साथ होना है। अभी वित्त मंत्री के आने के बाद कौन कौन से फैसले होते हैं ये देखने वाली बात होगी। माना जा रहा है व्यापार से संबंधित भी कुछ फैसले होंगे ताकि दोनों देश एक दूसरे के साथ व्यापार को बढ़ाएं। इजराइल भारत के 1.5 अरब लोगों को एक अच्छा खासा बाजार मानता है, जो है भी। ऐसे में इजराइल इस बाजार के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।